संस्कारधानी जबलपुर में नर्मदा प्रकटोत्सव की छठा हर साल बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार एकाएक नर्मदा जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत कब से हुई। तो यस भारत की टीम ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जिन्होंने हरिद्वार में गंगा दशहरा मनाए जाने वाले गंगा प्रकटोत्सव से प्रेरणा लेकर जबलपुर में नर्मदा जन्मोत्सव की शुरुआत की थी। जी हाँ, यह बात है साल 1983 की, जब शहर की 65% आबादी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। तब नर्मदा तट पर तलवार वाले पंडा बसंतलाल उपाध्याय ने 1-1 रुपए चंदा इकट्ठा करके नर्मदा प्रकटोत्सव की शुरुआत की थी। वायुवृद्ध बसंतलाल उपाध्याय ने बताया कि शुरुआती वर्ष में महज 300 रुपए चंदा हुआ था, जो उस समय काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। उस दौरान गौरी घाट में एक बड़ी नाव चला करती थी, जिसे बड़ा जहाज कहते थे, जिसमें कार भी नर्मदा तट के पार लग जाती थी। उस नाव से मां नर्मदा का अभिषेक किया गया था। उस समय गौरी घाट में नर्मदा की धारा के बीच वह मंदिर भी नहीं होता था जो आज मौजूद है। नर्मदा जी के उत्सव का विचार हमारे मन में आया। इस सब जगह देवी देवताओं का पूजन वगैरह शादी में होता है, उसको हमने यहाँ पर प्रचार किया। पहले हम हरिद्वार गए। हरिद्वार में हमने देखा कि वहाँ माता जी की आरती भी होती है, पूजन भी होता है। वहाँ से हमको प्रेरणा मिली, तो हमने वहाँ से आकर यहाँ पर नर्मदा जन्मोत्सव का विचार किया। सब यहाँ के पंडितों से, यहाँ के हम लोगों सहपाठियों सबसे बातचीत की। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने फिर 300 रुपया में चंदा में हमने पहले साल 83 में किया। तलवार वाले पंडा बताते हैं कि उन दिनों महज 3 लोग ही इस आयोजन का कारभार संभालते थे। वक्त के साथ इस परिवार में बीजेपी नेता भूपेंद्र दुबे, सेठ गोविंदास परिवार भी जुड़ गए। उस समय को याद कर तलवार वाले वायुव्रत पंडा ने बताया कि जब हमने मशहूर श्याम बैंड को इस आयोजन के लिए बुलवाया, तो बैंड के संचालक ईश्वरी बैंड, जो हमारे यजमान भी थे, महज आने जाने का ऑटो का किराया ही लिया था। वहाँ भगवान दास गुप्ता थे हमारे साथ में, एक बच्चू गोस्वामी थे हमारे साथ में, और हम थे। 3 जने तो जी पक्के थे। उसके बाद में भूपेंद्र दुबे थे, यहाँ के नेता थे, वो हमारे भाई लगते थे। वो भी मदद करते थे। सब वो होता था। पूजा शाम को दोपहर में करते थे। और धीरे धीरे अब वो समाज बढ़ती गई। जबलपुर में भी सेवा होता गया। जबलपुर में वाले भी चाहते थे ही कि मैया की पूजा हो। मैया की पूजा वगैरह सब अब हो गई। अब हमने 6 साल किया। 6 साल में सब जम गया जी। इतना जो मंडल है, सब मिलकर आदमी करते हैं। बाजा गाजा से, चुनरी से, सबसे भंडारा से सब करने लगे आदमी। तो फिर हमने 6 साल करके कुछ अपने भाइयों को और सौंप दिया, चलो ये तुम लोग कर दो। अब समय के साथ नर्मदा प्रकटोत्सव भव्य से भव्यतम होता गया, जिसे देखकर इसके प्रथम आयोजक श्री उपाध्याय काफी हर्षित होते हैं। उनका कहना है कि अब हम रहे ना रहे, मां नर्मदा के लिए किया गया कार्य और यह महोत्सव अब अजर अमर हो चुका है। अब पीढ़ी को का संदेश दें। अब तो संदेश ही संदेश है, अपने आप ही हो रहा है। हम ना भी रहें, हम ना भी सहयोग करें, कछु न करें, तो अपने आप ही वो सब हो रहा है। सब आते हैं जाते हैं। देखो चुनरी आती हैं, 108 फीट की चुनरी है, कहूँ कचू है। और भंडारा खूब होता है, जबलपुर भर में भंडारा होने लगा है सब। तो अब यही संदेश है कि हमने जो चालू किया है वो संदेश ही समझ लो आप, हैं। उससे मतलब
आनंद ही आनंद हो गया माता का साल भर में। दक्ष नेत्रालय महाकौशल संभाग का एकमात्र निजी अस्पताल जहां सभी प्रकार की कॉर्निया नेत्र प्रत्यारोपण ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूने, तेजाब की चपेट से ग्रसित आँखों का इलाज, स्टेम सेल एवं म्यूकस मेम्ब्रेन प्रत्यारोपण जैसे जटिल ऑपरेशन डॉक्टर चैताली हर्षे द्वारा किए जाते हैं। तो फिर आज ही आए और अपनी आँखों में होने वाली जटिल बीमारी से छुटकारा पाएं विश्व स्तरीय उपकरणों एवं अनुभवी चिकित्सकों द्वारा।